नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। हमेशा की तरह आज की भी ये सेशन जबरदस्त और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि महज 10 दिन है। 10 दिन के बाद 10वें दिन में आपकी आरआरसी ग्रुप डी है। जितनी हो सके उतनी मेहनत लगा दो, जितनी हो सके उतनी दम लगा दो, क्योंकि माँ पिताजी की सपने को पूरा करना है तो मेहनत जरूर करना होगा। इसी मेहनत के साथ मैं आप सभी के सामने जिद आरआरसी ग्रुप डी की नंबर सिस्टम की बेहतरीन वो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में दोस्तों बहुत हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देर के इधर उधर जाए भटके बिना आप इस सेशन को पूरा देखें और अपने अंकों को जो कमजोरी है उसे दूर करें। दोस्तों इसी कारण से मैं आपको आज भाषा आधारित क्वेश्चंस यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मुझे पता है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज भाषा आधारित क्वेश्चंस करने वाला हूं। बस आप मुझे 5 से 6 मिनट दें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या का सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों के अंतर 4 हो तब संख्या क्या है। सर समझ में नहीं आया क्या आपने बोला। देखो बात ऐसी है कि आपको इसी 4 संख्या में से काम करना है। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या, क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या की सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी वो प्राइम नंबर हो से विभाजित किया जाए तब शेषफल 4 आ जाए। ठीक है, 2 अंकों वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और वो संख्या आपको इस ऑप्शन में से ही होना चाहिए, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से या इसमें से ही होनी चाहिए। तो ठीक है सर, क्या करूं। सबसे पहले बताओ, एक अंकों की सबसे बड़ी, एक अंकों एक अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर क्या होती, तो आप क्या बोलोगे, 7। ये समझ में आया। यानी जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को किससे विभाजित करना होगा, 7 से विभाजित करना होगा। फिर क्या बोला है, जो शेषफल का मान 4 होता हो, विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान क्या होना है, 4 आना चाहिए। अब दोस्तों यदि मैं 73 को मैं 7 से भागा दूंगा, शेषफल कितनी आएगी, शेषफल 3 आएगी। ये नहीं हुआ। 53 को मैं यदि 7 से भाग देता हूं, शेषफल कितनी आती है, शेषफल तो 4 आ रही है। शेषफल 4 आ रही है, लेकिन क्या बोला है, ध्यान समझना, यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर, क्या इन दोनों का अंतर यानी 5 और 3 का अंतर क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 53 भी नहीं होगा। समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर 25 को लूंगा, कभी नहीं होगा, तो मैं किसको लेने जा रहा हूं, 95 को। अब 95 को मैं 7 से भागा दिया तो कितना हुआ, 13 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ, 13। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। और शेषफल, सॉरी, 13 से पूरी पूरी कट गया, 13 से पूरी पूरी कट गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब देखो, 9 में से 5 को घटाओ, 9 में से 5 घटाओ तो भी 4 हो रही है। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर भी 4 होना चाहिए, शेषफल भी 4 होना चाहिए, है ना। कंडीशंस अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ मुझे। यदि 2 अंकों वाली संख्या के सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के 2 अंकों का अंतर भी 4 हो तो संख्या क्या है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में, प्रीवियस ईयर 2018 की क्वेश्चंस है। यहाँ पर टाइपिंग ने लिखना छोड़ दिया है, ये 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 95। नेक्स्ट, 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन से आप देख रहे हैं 2018 में आई हुई है। 56, आप यहाँ पे लिखे 56, 56 का क्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 1 और 56 भी होता है, 1 गुने 56 होगा, बोले हाँ 1 गुने 56 होगा,
1 गुने क्या होगा 56 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 2 गुने 28 होगा। फिर क्या होगा 3 गुने होगा क्या 3 से नहीं होगा सर, किससे होगा 4 से होगा, 4 गुने 14। 5 से होगा क्या 6 से होगा क्या 7 से होगा, उसके बाद किससे होगा 7 से होगा, और किसी से होगा क्या, फिर उल्टा हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा उल्टा होते जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर 84 का देखो, ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा 1 और 84 होगा, बोले हाँ। 2 और 42 होगा, बोले हाँ, है ना, गुना में रखो या कॉमा में रखो। 2 गुना 42 होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 3 गुना होगा क्या, बोले होगा होगा सर जी, क्यों नहीं होगा, है ना। 8 4 12 3 से है, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 होगा। 4 से होगा बस, हाँ सर 4 से भी होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। सर 5 से होगा, नहीं 5 से नहीं होगा। 6 से होगा, बिल्कुल 6 से, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 16 छक 84। 7 से होगा, 7 से होगा क्या 12 सत्ते 84। 8 से होगा क्या 8 से नहीं होगा, यानी इतनी गुणनखंड होगा। बातें समझना, ध्यान से समझना। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा, दूसरा की बात की गई। सब दूसरा समझना, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। आप यहां पर देखो कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हो रहा है, कॉमन क्या पार्ट है, जल्दी से देखो। हमें बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। सबसे बड़ा की यदि बात करें, लार्ज नंबर की बात करें, तो यहां पर देखना कि यहां पर भी क्या आ रही है 28, और यहां भी आ रही क्या 28, यानी सबसे बड़ा क्या मिला आपको, सबसे बड़ा मिला 28। लेकिन दूसरी की बात की गई है, इसकी बात की गई दूसरी, दूसरी क्या होगी 28 के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉमन क्या निकल रहा है आपको, मिल रहा है क्या 16 16 85, ओहो 14 छक 84 होगा ना, यहाँ 14 होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिल रहा है, देखो दूसरा आपको 14 मिला, और यहां भी आपको 14 मिला, यानी सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट क्या मिला आपको 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। चीजें समझ में आ रही है क्या, कॉमन निकालने के लिए बात की गई है। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहां भी 28 है और यहां भी 28 है, दोनों का जो कॉमन है, बातें समझना, दोनों का जो कॉमन है वो क्या है 28 है, लेकिन दोनों का जो सेकंड कॉमन है वो क्या है 14 है। हाईएस्ट सेकंड कॉमन कितना है 14 है। बातें समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से करो, आराम से, आपके पास बहुत समय रहती है एग्जामिनेशन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या सम है। पता है दोस्तों क्या पूछी गई है, बहुत को तो यही नहीं समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों गुणनखंड की संख्या सम संख्या होगी। बात यह है, यानी आपको नहीं पता कि कौन सम संख्या गुणनखंड है। सबसे पहले आप 169 को लो, यदि आप यहां पर 169 को लेते हो, 16900 को लेते हो, तो आप किससे करोगे 13 से करोगे, तो यहाँ 1300 होगा। फिर किससे करोगे 13 से करोगे तो 100 होगा। फिर किससे करोगे 2 से करोगे तो 50 होगा। फिर किससे करोगे तो 25 होगा। फिर किससे करोगे 5 से करोगे तो 5 होगा। यानी यहां पर देखना, ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुणनखंडों की संख्या सम होनी चाहिए। यानी यहां पर आप देखो ये कितनी हो गई, बोले सर 13 का स्क्वायर गुने 2 कितनी हो गई 2 का स्क्वायर गुने 5 कितनी हो गई 5 का स्क्वायर। नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने के लिए, नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 में 1 जोड़ना पड़ता है, यानी 3, पावर में 1 जोड़ना पड़ता है, गुने 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, और 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, यानी 3 3 9 9 3 27। क्या मुझे बताओ 27 क्या सम संख्या है। 27 यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की कितनी आएगी 27 आएगी। क्या 27 सम संख्या है, नहीं है, 27 सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों किसे मैं लूं, किसे मैं लूं जो सम संख्या हो जाए, है ना, किसको लूं। तो आपको सबको करके देखना होगा, बहुत समय लगेगा ना। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंड की सम संख्या है। बोलेगा अरे ये भी तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। आपको इस तरह से फैक्टर करके आपको पता लगाना है कि ये जो संख्या निकल के आएगी वो सम संख्या निकल के आएगी ना विषम संख्या निकल। तो मैं 3600 को लेता हूं, देखो मैं इस बार अब 3600 को लेता हूं। 3600 को मैं किया 2 से किया,
क्या हुआ 1800। फिर किससे किया, फिर 2 से किया 900, फिर 2 से किया। समझना बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत कम प्रश्न है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कितना हुआ 450, फिर 2 से किया कितना हुआ 225। अब कितनी हो जाएगी 5 से, 5 के 20 बचे 25। फिर किससे होगी 5 से होगी या 9 होगी, 9 मतलब 3 गुने 3। बातों को समझना। अब मैं देखूं यहाँ पर कितनी दो, 1 2 3 4, 4 दो है ना, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 की पावर क्या ले लिया, 2 की पावर ले लिया मैं यहाँ पर 4, ठीक है। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, मैं 5 ले लिया 2 बार। 3 कितनी बार है, 3 भी यहाँ पर कितनी 2 बार है। अब 4 को क्या करेंगे 5, 2 को क्या करेंगे 3, 2 को क्या करेंगे 3, 3 3 9, 9 पंचे 45। हुआ क्या सर जी, ये भी नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, ये भी नहीं हुआ है ना। 3600 भी 3600, 36,000 हो, सॉरी गलती कर दिया, 36,000 है। कितनी है 36,000 है, 36,000 लेना है ना दोस्तों, है ना 36,000 लेना है। रुक जाओ, घबराना नहीं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बस हो गया। 36,000 को मैं यदि डिवाइड करूं 2 से तो 18,000 होगी, ठीक है। फिर क्या होगी 2 से करूंगा तो 9,000 होगी, फिर करूंगा 2 से तो कितनी होगी 4,500 होगी, फिर करूंगा 2 से तो कितनी होगी 2 2 5 0 होगी, होगी ना, होगी कि नहीं होगी, कि गलत कर रहा हूं मैं। 2 से किया 9, 2 से किया 2,205, सही है ना। चलो बस हाँ सर सही है। फिर 2 से कर रहा हूं कितनी 1 1 2 5 होगी। अब किससे करूंगा 5 से, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 25। अब 225 का कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, इसे मिटा रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसकी अब कोई काम नहीं है। आप समझ गए कि इससे नहीं हो सकती, ध्यान से समझना। समय लग रहा है कोई बात नहीं, समय लगने दो, पर समझो यहाँ पर 2 2 5, 2 2 5 को मैं किया 5 से कितना हुआ 5 के 20 बचे 25। 5 से किया 5 नमा 45, 3 से किया 3, यानी ओवरऑल कितनी आ रही है, मैं देख रहा हूं कि 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी आई 5, है ना। फिर 5 की पावर कितनी आई 1 2 3, यानी 5 की पावर कितनी आई 5 की पावर आई 3। फिर 3 और 3, इसकी पावर कितनी आई 2। आप कर दो 6, 5 को 6 करना है, 3 को 4 करना है, 2 को 3 करना है ना। 6 चौक 24, 24 या 72, यानी कितनी आई 72 आई, यानी इसकी सम गुणनखंडों की संख्या कौन है 36,000 है। बात समझ में आई क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि यूं से सिलेक्शन नहीं होता। आप यदि छोटे छोटे ट्रिक्स को समझ रहे हो ना तो उससे सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, वो बस 2 मिनट की खुशी है ना। उससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता, सिलेक्शन मेहनत से होता है, कंसेप्ट से होता है, नॉलेज से होता है, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पर जाते हैं। ओ वही क्वेश्चन से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंड की सम संख्या, तो ये तो मैंने बना ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या गुणनखंडों की संख्या विषम है, देखो क्या बोल रही है विषम, यानी यहां पर भी आपको क्या चूज करना है विषम चूज करना है। बात समझ में आ रही क्या, यहां पर भी आपको क्या चूज करना है विषम चूज करना है। विषम कैसे निकलेगी मुझे नहीं पता, आपको सबको फैक्टर करना होगा। मैं यदि लेता हूं ऑप्शन नंबर बी को, यदि लेता हूं जैसे रीजनिंग में होता है ना कि निम्न में से कौन सी संख्या किसका है, तो आपको सभी को चेक करना होता है, सेम उसी तरह से विषम की बात कर रही है तो 25 25, और यहाँ पर क्या ले लिया 3 शून्य, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ हो गया 1000, फिर मैं ले लिया यहाँ पर 5, कितनी हो गई 2, फिर मैं ले यहाँ 5, कितनी हो गई 4, फिर ले लिया 5, कितनी हो गई 8, यानी कितना हो जाए 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 है, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। विषम पूछा है तो मैं 5 को क्या कर लूँ 6 कर लूँ, 5 को क्या कर लिया मैंने 6 कर लिया, और 3 को क्या कर लिया 4 कर दिया। सर जी नहीं होगा, नहीं होगा, 24 हो रहा है, हटाओ इसे, हटाओ जल्दी जल्दी हटाओ, टाइम नहीं है अपन के पास, है ना। अब देखो 196 को मैं लेता हूं, 196 को लिया, ठीक है। 196 दोस्तों पता है कि 2, यानी 2 नामा 18, 2 अठे 16 0 0, फिर 2 से होगी 2 चौके 2 नामा 18 0 0, फिर 2 से होगी 2 दूनी 2 चौके 2 पंचे 0 0, फिर किससे होगी 2 से होगी 1225, 1225 यानी 5 से होगी 5 दूनी 10, 5 चौके 20,
25 25। अब 245 को करो सर जी। 245 को मैंने किया 5 चौके 20, 5 ना 45, 49 होगा, है ना। अब देखो 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी है 4, 5 कितनी है 2, 5 कितनी है 2, 49 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को मैंने क्या लिया 5, इसे क्या लिया 3, इसे क्या लिया, अच्छा हो गई थी ना उससे, विषम निकालना था ना सम निकालना था, अरे यार सिर्फ विषम निकालना था ना सम निकालना था। तो देख लो 2 1 क्या है 3, 3 3 9 9 5 45, विषम आ गई ना बस, और मुझे बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि बाकी सब सम होगी। यानी यहाँ देखो 4 से 3 करना हो +1 करना होता है, 2 में +1 3, 2 में +1 3, 3 3 9 9 5 45। समझ में आया? समझ में आया तो एक थंब जरूर जरूर दिखाएं दोस्तों। इसी तरह की सम्स आती है और बाहर आके हल्ला करते हैं कि कोई सम्स नहीं आया, कहां से क्वेश्चन आ गया, कहां से क्या हो गया। मेहनत करो ना, मेहनत करो, जाओ मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सब लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, टोटल फैक्टर नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर, सारे ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, सब सारे मैंने बता रखा है, पर आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। यही तो सबसे बड़ी बात है ना। किसी पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रति सेकंड भरने की, प्रति सेकंड कार प्रवेश करने की, यदि मैं बोलूं प्रति सेकंड भरने की प्रति सेकंड कितनी है तो आप क्या बोलोगे? 1/3 है। बोलोगे कि हाँ या नहीं बताओ। निकलने की दर कितनी है? निकलने की दर कितनी है बताओ मुझे। निकलने की दर कितनी है? 1/7 है ना। निकलने की दर कितनी है? 1/7 है। तो प्रति सेकंड भरने की दर कितनी है? तो प्रति सेकंड यानी किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने की रेट यहाँ पर प्रवेश, यहाँ पर निकलने। तो मैं बोलूंगा कि प्रति सेकंड भरने की दर कितनी है? प्रति सेकंड भरने की दर, प्रति सेकंड भरने की दर। तो प्रति सेकंड भरने की दर क्या है दोस्तों यहाँ पर, यानी कौन बड़ा? 1/3 बड़ा, में से 1/7 घट जाएगा। यानी यहां पर आप देख रहे हो कि सवाल सीधी सी क्या निकल का है, 4/21, ठीक है। 4/21 निकल गए। तो पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितनी है? प्रति कार कितनी? कार जब मुझे निकालना होगा तो क्या करेंगे? 21 ऊपर 4 नीचे, यानी 5.1/4 सेकेंड, 5.1/4 सेकेंड। सिंपल, ये क्वेश्चंस आती ही आती है। एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिसमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, ठीक। 2/5 कारों में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। यदि 20 कारों में ना तो रेडियो ना तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो इस पार्सेन में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए हैं? यानी सिंपल सी वेन डायग्राम की मैथ है कि एक क्या बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि इसमें क्या है, नई कारें हैं, टोटल कारों की संख्या कितनी? नई। 2/3 कारों में रेडियो, ये रेडियो है, और ये क्या है? एसी वाले कार है, और ये बोथ होता है, मैं मान लिया बोथ। अब मैं देखता हूं कि रेडियो वाले कार कितने हैं। रेडियो वाले कार 120 के कितने हैं? 120 के 2/3 है, तो कितने हो गए? 3 चौके 12, यानी 80। मैं बोलूंगा कि 80, सिर्फ रेडियो वाले कार कितने हैं, तो मैं क्या करूं 80 में से 1 घटा दूं, है ना। 2/3 कारों में रेडियो लगे थे और 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगे थे। दोनों में कितने लगे थे? ऐसी कितनी कार है कि दोनों में एसी और रेडियो दोनों लगे, ठीक है। अब देखो 2/5 कार, यानी एसी वाले कारों की संख्या कितनी है? तो 120 का क्या करना होगा मुझे? 120 का 2/5 करना होगा। 120 का मैंने क्या कर दिया? 2/5 कर दिया। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 गुने 2, यानी कितनी निकल का? 72। यानी यहां पर हो गया आपका 72 - 6। क्यों 72 - 6? ओनली एसी। बात समझ में आ रही है क्या? ओनली एसी की बात की जा रही। 72 होगा क्या? कितना मैं निकाल लिया? 2/5 कारों में क्या लगी हुई है? एसी लगी हुई है, तो 120 तो बीसी तो होगी, है ना। 24 24 दुनी 24 में 48 होती है ना, ठीक है। यहाँ कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि 20 ऐसे कार है, ना तो एसी है ना रेडियो है। अब बताओ ये जो टोटल होता है वो किसके बराबर है? 120 के ही तो बराबर है। मैं यहाँ टोटल ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा देखो, 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 48 माइनस एक्स, अब प्लस 20 ऐसे कार है जिसमें ना तो एसी लगा हुआ है ना कि कुछ लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से एक्स कट गया, बोले ठीक है। 80 में से 48, 80 48, यहाँ पे कितना हो गया, सब जुड़ जाएगा तो हो गया 8, फिर यहाँ 8 4 2 6, 6 8 14, यानी 148। 148 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 120, यानी एक्स इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 28, है ना शायद, हाँ 28 हो जाएगी। यानी एक्स कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशन नहीं लगे, तो मैंने कितनी माना था, एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 28। ये वेन डायग्राम से आसानी से मैथ को हम खोल सकते हैं। बात है समझना, मैंने आज जानबूझ के कम सम्स लाया है और बेहतरीन सम्स लाया है ताकि आपको एग्जाम के दिन में फाइनल डोज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मिले। आप ये सोचकर मेरे सेशन में नहीं आना कि मुझसे मैथ नहीं बन रही है, आप ये सोचकर मेरे सेशन में आना कि मुझसे वही मैथ नहीं बन रही जो सर बता रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मुझसे एग्जाम से पहले मैं वो मैथ सीख ले रहा हूं ताकि मैं एग्जाम में वो मैथ बना के आ सकूं। ठीक है ना, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? मैंने मान लिया कि भैंस और बत्तख है। मैंने मान लिया कि भैंसों की संख्या कितनी है? भैंसों की संख्या मैं मान लेता हूं x, और बत्तों की संख्या मान लेता हूं, बत्तखों की संख्या को मान लेता हूं y। बातें समझना अच्छी तरह से, ये उनके सिरों की संख्या, माथे की संख्या है, ठीक है ना। तो सिरों की संख्या और क्या भैंसों की समूह की संख्या कितनी है? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। मैंने क्या मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या, z। इस तरह से मान सकता हूं क्या? अरे बोलो जल्दी बोलो, क्या इस तरह से मान सकता हूं? बोले क्यों नहीं मान सकते आप? अब क्या बोल रहा है बताओ, भैंसों के जो सिर है, मैं पैरों की बात करूं, पैर टोटल कितना हो गया, टोटल मान लो जेड पैर है। अब बोल रहा है देखो, इसकी कितनी पैर होती है, भैंसों की कितनी पैर होती है, बोले 4x। इसकी कितनी पैर होती है, बोले 2y, है ना। 4x प्लस 2y बराबर ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, 2z, है ना। प्लस कितनी हो जाएगी, 24 अधिक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। इक्वेशन 1 तो ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को 2 से गुना कर दिया मैंने, दोनों को 2 से गुना कर दिया। यहां पर आप ध्यान से देखना कि मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर 2z, और यहां पर क्या हो गई, 4x प्लस 2y बराबर 2z प्लस 24। अब मैं देख रहा हूं कि माइनस 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 माइनस, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12। x इक्वल टू कितना हो गया, 12। यानी भैंसों की संख्या समूह में कितनी थी, 12 थी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये बेहतरीन सेशन, जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने आज बहुत ही कम सम्स लेके आया था, लेकिन ऐसे फंसे हुए सम्स लेके आया था जो एग्जाम में आप 100% फंसते हो। ठीक है ना, तो इसी तरह की बेहतरीन सेशन देखने के लिए आप हमारे सेशन पर बने रहें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।